नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। ओवल के मैदान से मेरे साथ सुनील गावस्कर जी हैं। ओवल के मैदान से गुड इवनिंग, बल्कि गुड इवनिंग नहीं, ये गुड डे है। ये शायद वो अंग्रेजी की एक कहावत है ना, द डॉन ऑफ अ न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ओवल के मैदान की सिग्निफिकेंस क्या है। आज के 57 मिनट, ये 5 टेस्ट मैचों की बात तो सनी भाई से करनी है, लेकिन ये ओवल का मैदान वो मैदान है जहां पर भारत ने पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज और टेस्ट मैच भी जीता था 1971 में। और आज ओवल के मैदान ने भारत को ये ऐसी जीत दिलाई है जो आने वाले क्रिकेट टीम की बात करती है। सनी भाई, आज हम ओवल में हैं। 1971, 2025, वहां पर एक नया युग का आगाज था, लेकिन इस युग का आगाज यहां से होता है। और आज सुबह मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं आपको सच बताऊं, मुझे इतना विश्वास नहीं था, पता नहीं आपको था कि नहीं था, लेकिन उन 35 रनों के लिए उन 57 मिनटों में इंडिया ने कमाल कर दी। बिल्कुल कमाल कर दी। और मेरे मन में भी थोड़ा सा डर था, क्योंकि जेमी स्मिथ बैटिंग कर रहा था। हमने जेमी स्मिथ को बैटिंग करते हुए देखा है कि बर्मिंघम टेस्ट मैच में 184 रन बनाए थे, कितने आसानी से रन बनाए थे, कितनी तेजी से भी रन बनाए थे। तो एक ही डर था कि अगर वो चला, क्योंकि 35 रन की तो बात थी जी। अगर 55 होते तो शायद थोड़ी सी भी और ज़्यादा आशाएं होती, पर 35 रन की बात थी, तो इसीलिए डर लग रहा था कि शायद वो चला तो मैच 3-4 दो चौके भी आगे पहले ओवर में, 2-4 ओवर में खत्म हो सकते जी। और उसी की विकेट में पहले भी कह रहा था, आज हमारा दूसरा जो सोनी पे शो हो रहा था, कि वो विकेट बहुत अहम विकेट है। और वो विकेट सिराज ने आपको उसके पहले ओवर में दिला दी। स्मिथ ने कोई रन ऐड नहीं किए थे, और वहीं से मुझे लगता है कि गेम पलट गई, क्योंकि जेमी स्मिथ मुझे लगता है कि आगे जाकर एडम गिलक्रिस्ट और ऋषभ पंत अभी जैसे खेल रहे विकेट कीपर बैटर, उस तरह से गेम चेंजर क्रिकेटर बनेगा। इस टेस्ट मैच की जीत को सनी भाई आप कहाँ रखते हैं? बिकॉज आमतौर पर क्या होता है ना, हम जीत उसकी बात करते हैं जो सीरीज जिताती है ना। अभी 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब भारत ने जीती, वो टेस्ट मैचेस याद हैं। इस टेस्ट मैच ने सीरीज ड्रॉ कराई है, लेकिन आप इस जीत को कहाँ रखते हैं? देखिए, बहुत ऊपर, बहुत ऊंची है, क्योंकि और कंपैरिजन करना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर ज़माने में कोई ना कोई अलग अलग चीज़ चैलेंजेस होती है। पिचेस की चैलेंजेस, प्लेइंग कंडीशन की चैलेंजेस, बाउंड्री डिस्टेंस की चैलेंजेस, सारे उसकी चैलेंजेस होती है। पर गैबा में हमने जो देखा था, गैबा में हमारी मतलब बी या सी टीम जैसी थी। सारे हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी थे वो इंजर्ड थे, और कोविड की वजह से हम किसी को बुला भी नहीं पा रहे। तो इसी की वजह से वो बहुत ही ऊपर होगी। और ये भी इसकी कंपैरिजन हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने, एक युवा टीम थी, बिल्कुल नया कप्तान था, और जिस तरह से उन्होंने एक मतलब फाइट दिखाई है, इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कमबैक भी किया, कि लग रहा है कि ये भी जीत बहुत ऊंचे स्तर की है। 332 रनों पर कल शाम को तकरीबन इसी वक्त इंग्लैंड का स्कोर था। मैच जा चुका था, हम तो तैयारी कर रहे थे, सूटकेस बांध रहे थे, लेकिन फिर वो ड्रामा हुआ। उसके बाद बरसात आई, आज दिन पे आ गई बात। 57 मिनटों में और उन 35 रनों में मोहम्मद सिराज ने इतिहास रचा है। शुभमन गिल की इस टीम ने भी इतिहास रचा। मैं आपको सिर्फ इतना याद करा दूं कि जब भारत की टीम इंग्लैंड में लैंड हुई थी, 6 जून की बात है, मतलब तकरीबन 2 महीने हो गए। और उस वक्त ये बातें थी सनी भाई कि इस टीम को लेने कोई नहीं आया, इसको कोई देखने ही नहीं आएगा, मैदान में कोई नहीं आएगा। दिग्गज जा चुके थे। क्या ये टीम उस गोल्डन जनरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट को, जो 70s से बढ़ते बढ़ते बेहतर होते यहाँ पहुंची है, आगे लेके जाने की क्षमता है? बिल्कुल क्षमता है, क्योंकि जो हमने कैरेक्टर देखा है इस टीम में, ये एक जो कैरेक्टर होता है कि यू नेवर गिव अप, जो भी हो हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये जो हमने देखा है, ये बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम टीमों में दिखाई देता है। और इस टीम ने हमको हमेशा दिखाया, देखिए जो भी स्कोर हो, वो उनकी मतलब कभी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कि उनका सर झुका हुआ था, लड़ रहे थे। और इसी की वजह से लगता है कि ये एक ऐसी टीम है, वो गिव अप नहीं करेगी। और जो टीम है, जो खिलाड़ी है, वो गिव अप नहीं करता, उसको सफल होने के उसके चांसेस, उसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हैरानी होगी आपको भी सुनकर, सनी भाई को भी। ये मैच आपको पता सनी भाई किसने जिताया है? आज किसने जिताया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। फुटबॉलर नहीं, उसके पीछे की कहानी है। हाँ, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि क्रिस्टियानो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट सीरीज़ चल रही है, कि जिसमें फर्स्ट डे में इंडिया ने बैटिंग करने का फ़ैसला किया
और हम ये मानकर चल रहे थे कि मैनचेस्टर की पिचेस फ्लैट हैं और उस पर इंडियन बैट्समैन अपना जलवा दिखाएंगे और जैसे कि शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर बहुत अच्छा रन स्कोर करेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, क्योंकि शुभमन गिल बहुत ही कम रन स्कोर करके सिर्फ 12 रन्स पर ही आउट हो गए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया और 50 रन से ऊपर रन्स लगाए। लेकिन जो मेन प्लेयर है इस मैच का वो है साई सुदर्शन, जिसे 3 टेस्ट मैच में बाहर बिठाए रखा सिर्फ और सिर्फ करुण नायर के चलते, क्योंकि करुण नायर का कहना था कि मुझे एक मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें 3 मौके दिए गए, लेकिन फिर भी वो कम बैक नहीं कर पाए, क्योंकि साई सुदर्शन को बाहर बिठाया गया और करुण नायर को आगे लाया गया। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में करुण नायर को बाहर निकाल दिया गया और साई सुदर्शन को उनकी जगह वापस मिल गई, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं हो सकता है कि इंडिया जीत जाए। लेकिन कल जैसे ही फर्स्ट डे ख़त्म होने वाला था तब बहुत ही बुरा हादसा पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही इंग्लैंड के बॉलर ने बॉल डाली तो ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने लेग की तरफ शॉट खेलना चाहा, लेकिन गलती से बॉल आकर सबसे पहले बैट के टकराई और उसके बाद उनके पाँव पर लग गई, जिसकी वजह से वो बैडली इंजर्ड हो गए और उनके ब्लड स्वेलिंग होने लगी, जिसके बाद गोल्फ कार्ट में बिठाकर ऋषभ पंत को ग्राउंड से बाहर ले जाया गया और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। ऋषभ पंत एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी था जो कि इंडिया और इंग्लैंड में दीवार बनकर खड़ा था, कि इंडिया का आखिरी सहारा था, क्योंकि शुभमन गिल तो वैसे ही 12 रन स्कोर करके बाहर चले गए और केएल राहुल भी कुछ अच्छे रन स्कोर नहीं कर पाए, और आखिरी उम्मीद थी ऋषभ पंत, जो कि इंजर्ड होकर वो भी रिटायर्ड हो गए। अब हो सकता है कि ऋषभ पंत 5वें टेस्ट सीरीज़ में भी ना खेलें, क्योंकि चौथी में तो कंफर्म है वो वापस नहीं आएंगे, और मानकर चलिए कि इंडिया ने पहले ही दिन अपनी 5 विकेटें गंवा दी हैं। कहने को तो स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन पीछे सिर्फ वाशिंगटन सुंदर ही बचते हैं जो कि अच्छे बैट्समैन हैं। अगर वो खड़े हो गए और साथ में रविंद्र जडेजा ने साथ दे दिया तो हो सकता है कि इंडिया विन कर जाए, लेकिन देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग जैसे कि बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इंडिया के मशहूर बैट्समैन भी उनके आगे कुछ नहीं कर पा रहे। देखना ये है कि क्या इंडिया ये जीत सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इंडिया ये सीरीज़ हार गया तो समझ लो कि इंग्लैंड आराम से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जीत चुका।